नईम हैदर पंजोता साहब, आज बड़ा अहम केस था, अहम केस की समाअत से इस वक्त आप निकल रहे हैं। क्या हुआ, क्या दलाइल दिए गए, इमरान खान और जज साहब का क्या मुकालमा हुआ, बताइएगा आज के केस के हवाले से। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आज बेसिकली अलकादर ट्रस्ट केस की जो समाअत थी, जिसमें नैब ने दोबारा रिमांड की इस्तदा की, तो आज अदालत ने रिमांड को मुस्तरद कर दिया है, तफ्तीश की इजाज़त नहीं दी। और वहाँ पर आज एक वाक़या पेश आया जो हमारे पहुँचने से पहले बीबी साहबा की जो गाड़ी है उनके साथ आगे से इसी तरह से नारे और वो इस तरह रोकने की कोशिश की गई, एक हमला वहाँ पर किया गया उनके ऊपर। तो उस हवाले से भी जब खान साहब को इत्तला मिली तो वो बड़ा हैरान हो रहे थे कि देखें किस तरह ये मायूस और किस तरह से कुर्सी की, इक़्तिदार की कुर्सी के लिए ये लालची हुए बैठे हैं कि कभी कोई किताब वाला किस्सा निकालते हैं, कभी कोई बीबी साहबा के हवाले से और मेरे हवाले से दरख्वास्त देते हैं। तो जब ये बताया कि वो मुफ्ती साहब पीछे हटे हैं, तो अब नया जो है वो इनसे केस दायर करवा दिया। उन्होंने कहा जी नो डाउट, मुझे पता है कि ये करवाने वाले कौन हैं, और उनको ये भी बताया कि बीबी साहबा जो हैं वो इन गलीज़ लोगों की बातों का कोई जवाब नहीं देती। तो उन्होंने कहा जी बड़ा ज़बरदस्त करती हैं। खान साहब को बड़ा कूल पाया, हंस रहे थे, बार बार हंस रहे थे इनकी बातों के ऊपर, इनकी हरकतों के ऊपर कि ये नाकाम हो चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए मैंने जो है बीबी इनको पहली दफ़ा जो है वो निकाह के दौरान जब निकाह हुआ उस वक्त देखा, तो ये एक गलत तोहमत लगाना, कभी नवंबर का किस्सा छेड़ते हैं कि नवंबर तो अब काउंट होता है ना 1 नवंबर से, और जो दूसरा दावा किया है वो उन्होंने किया है 14 नवंबर का। तो ये चीज़ें बड़ी वाज़ह करती हैं कि मुफ्ती सईद साहब को किसने प्लांट किया, कब वो सर्दियों के अंदर वीडियो पैगाम बनाया हुआ था उन्होंने पहले का, और गर्मियों में वो रिलीज़ किया गया, गर्मियों में ये केस दायर किया गया। और रिजवान अब्बासी साहब जो कि हर केस में PMLN के लॉयर होते हैं, उस केस में भी वही थे, इस केस में भी वही। पंजोता साहब, सबसे इम्पोर्टेंट इस बारे में बताइए कि जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 20 दिनों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, और इमरान खान साहब इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि चेयरमैन के लिए तो क्या वो कॉन्टेस्ट करना चाहेंगे खुद, और फिर इस माहौल में कैसे इंट्रा पार्टी करवा सकेंगे 20 दिनों में? देखें, ये बात भी उनके सामने रखी गई और उन्होंने बिल्कुल इसके ऊपर कहा कि इसके ऊपर जो भी डिसाइड करना है वो लीगल टीम की आज भी मुशावरत होगी, कल इंशाल्लाह आपको नज़र आ जाएगा, कोई डिसीजन आ जाएगा उसके अंदर क्या करना है। इसके अंदर बुनियादी नुक्ता क्या है भाई, पार्टी जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, हमने अपने मुताबिक इलेक्शन करवा दिए। आप कौन होते हैं कि पहले आपने नोटिस के अंदर हमें कहा ही नहीं कि आपके कोई इलेक्शन जो है उनके हवाले से हमें कोई मुबहम है। जब फ़ैसला देने की बारी आई आपने 2 महीने पहले महफूज रखा फ़ैसला और उसके बाद ये कर दिया। अब खान साहब की पेशी के हवाले से वो भी आज बात डिस्कस हुई, तो खान साहब सेटिस्फाई नज़र आए लास्ट हियरिंग के ऊपर। जब उन्हें बताया तो वो कह रहे थे कि ये अच्छा है कि मैं जाऊंगा वहाँ पर। और आज उन्होंने एक और कंसर्न बड़ा रखा, उन्होंने कहा जी कि प्रोसीडिंग्स जितनी भी हुई हैं ना, या नैब या बाकी, मैं क्यों कहता था कि वकला उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। कल भी ये खबर फैलाई गई थी, उन्होंने कहा मैं इसलिए कहता था कि वहाँ पर मीडिया वकला मेरे हों ताकि लोगों तक ओरिजिनल बात पहुँच सके। आज ये गलत फैलाई जा रही है खबर कि इमरान खान ने जवाबात नहीं दिए, या शहजाद अकबर साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है, या कैबिनेट के ऊपर लगा दिया है कि मेरा तो कोई लेन देन नहीं था। तो इस तरह की जो यकतरफ़ा बाहर खबर जो फैलाई जा रही है, जो मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, वो बंद हो। और उन्होंने बड़ा वाज़ह कहा कि मीडिया इसलिए ज़रूरी है कि वो एक खबर दे सके। अब आज भी कुछ उनके मुकालमे हुए हैं वहाँ पर, तो वो ये चाह रहे थे कि वो लोगों तक बात पहुँचे। अच्छा, खान साहब को कल बरोज़ मंगल 28 तारीख को पेश करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, तो क्या खान साहब खुश हैं? बाहर निकलने के लिए एक्साइटमेंट थी खान साहब के अंदर, और क्या उनको कल पेश किया जा रहा है अदालत के अंदर? देखें, कल के हवाले से अभी तक हमें कोई सिक्योरिटी के इंतज़ामात, कोई रिपोर्ट कोई नहीं आई। कल एक ख़बर आप लोगों के तवस्सुस से चल रही थी कि IB ने या मुख्तलिफ़ इदारों ने कोई रिपोर्ट जमा करवाई है, तो कोई एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। तो खान साहब को इस हवाले से भी बताया कि ये इस तरह से करेंगे। उन्होंने कहा जी कि ये तो इन्होंने बहाने बनाने हैं कि एक शख्स को अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकती स्टेट, तो फिर पूरे मुल्क को कैसे हिफाजत। और यहाँ पर आप देख लेना कि एक तरफ वहाँ पर वो नारे मार रहे हैं, बीबी साहिबा की गाड़ी के ऊपर उन्होंने हमला किया है, और दूसरी तरफ यहाँ पर मर्सिडीज़ गाड़ियाँ और बड़े प्रोटोकॉल हासिल हैं। सज़ा याफ्ता मुजरम तमाम केसेस ख़त्म कर रहे हैं और ख़त्म करवाए जा रहे हैं सिर्फ उस लाडले को ऊपर लाने के लिए। मैंने आज खान साहब से पूछा कि मैंने कहा जी कल भी खबरें चल रही थी कि 11 घंटे जो है वो
इस तरह से तफ्तीश जारी रही है, 4 टीमें आई हैं। तो उन्होंने कहा जी कि वो आते थे, बैठते थे, मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट सवालात किए, फिर गप्पे मारते थे, क्योंकि कोई चीज़ तो है नहीं। क्योंकि 190 जो मिलियन है पाउंड, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया और वो हुकूमत के ख़जाने में चले गए। जब वो चले गए तो फिर इनके पास तो कोई ऐसी चीज़ रही नहीं कि ये कोई आगे उस केस के अंदर कोई इन्होंने ख़जाना निकालना था। तो बेसिकली ये खान साहब से इंटरोगेशन करके उनको एक जो होता है तंग करने वाली बात, या बार बार वो सवालात करके, खान साहब ने तमाम सवालात के जवाब दे दिए, तमाम डॉक्यूमेंट्स दे दिए, पता नहीं फिर भी ये क्या निकालना चाहते थे। जज साहब और इमरान खान साहब का आज क्या मुकालमा हुआ, क्या कहा कमरे अदालत में इमरान खान साहब जब आए? देखें, आज तो मुकालमा जो है वो इस तरह से नहीं हुआ। लास्ट हियरिंग के ऊपर खान साहब का और जज साहब ने, खान साहब ने कोई बात नहीं की? नहीं, आज हमारे साथ ही बात की, क्योंकि जब हम गए तो रिमांड वाला सिलसिला जो है वो टीम उन्होंने कहा कि रिमांड दें, और जज साहब जो हैं वो पहले मुस्तरद उन्होंने ज़हन एक बनाया हुआ था। तो जब हम पहुँचे हैं तो फिर खान साहब से जब मुलाकात हुई है तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो उनके सामने डिस्कस हुई हैं। मैंने उन्हें ये भी बताया कि आज ये जनाब शरीफ साहब जो हैं वो पेश हो रहे हैं, और उनकी दरख्वास्त जो है आपके बाद दायर हुई थी, आपकी पहले की हुई है तो वो लगी नहीं है। तो कहते हैं कि जो जिस के नाम के साथ शरीफ लग जाता है ना, तो वो फिर अबव द लॉ हो जाता है। तो जिसके साथ भी शरीफ लगा हो तो वो कानून से तो बिल्कुल ऊपर चला जाता है। कानून तो उन लोगों के लिए है जो बेचारे गरीब आवाम है, जो गरीब लोग हैं। जो छोटी सी चोरी करता है तो उसे जो है उसकी ज़मानत नहीं होती, और बड़े चोर को यहाँ पर वज़ीर आज़म बना देते हैं। हाजरा खान की किताब के हवाले से कोई तस्करा हुआ? देखिए, हाजरा खान की किताब, इस तरह की किताबें, बड़ा खान साहब बड़ा वाज़ह कहते हैं कि अल्लाह ताला जिसे इज़्ज़त देता है ना, वो उससे कोई इज़्ज़त ले नहीं सकता। तो इस तरह की किताबें, इस तरह की औरतें, इस तरह के लोग, इस तरह की बातें वो जितनी मर्ज़ी करवा लें, क्या इस चीज़ से जो है वो ख़त्म हो जाएगी बात? तो वो तो बिल्कुल इसके ऊपर तो कभी भी कोई... साहब, सबसे इम्पोर्टेंट इस बारे में बताइए कि जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 20 दिनों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, और इमरान खान साहब इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि चेयरमैन के लिए तो क्या वो कॉन्टेस्ट करना चाहेंगे खुद, और फिर इस माहौल में कैसे इंट्रा पार्टी करवा सकेंगे 20 दिनों में? देखें, ये बात भी उनके सामने रखी गई, और उन्होंने बिल्कुल इसके ऊपर कहा कि इसके ऊपर जो भी डिसाइड करना है वो लीगल टीम की आज भी मुशावरत होगी। कल इंशाल्लाह आपको नज़र आ जाएगा, कोई डिसीजन आ जाएगा उसके अंदर क्या करना है। इसके अंदर बुनियादी नुक्ता क्या है भाई, पार्टी जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, हमने अपने मुताबिक इलेक्शन करवा दिए। आप कौन होते हैं कि पहले आपने नोटिस के अंदर हमें कहा ही नहीं कि आपके कोई इलेक्शन जो है उनके हवाले से हमें कोई मुबहम है। जब फ़ैसला देने की बारी आई, आपने 2 महीने पहले महफूज रखा फ़ैसला, और उसके बाद ये कर दिया। अब खान साहब